आज तक ब्राह्मण सदा धर्म की रक्षा करता आया है। उसने खुद को केवल पूजा पाठ में ही बांध कर रखा। यद्यपि वो श्रेष्ठ था, पर उसने कभी राजा बनने की नहीं सोची। कभी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तो कभी सुदामा बनकर कृष्ण का साथ निभाया। सुदामा ने दरिद्रता के शाप वाले बीजों को अकेले चबाकर कृष्ण को शाप से बचाया। जब जब ब्राह्मण को अवसर मिला, उसने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया। अंबेडकर किसी दरिद्र घर में बकरी चराते हुए जीवन गुजार देते, पर वो एक ब्राह्मण ही था जिसने सकपाल को अंबेडकर बनाया। पर पिछले कुछ दशकों में ब्राह्मण समाज को यह समझ आने लगा कि कुत्तों की आंत में घी हजम नहीं हो पाता, उल्टी कर देते हैं। इसलिए अब ब्राह्मण किसी को राजा नहीं बनाएगा, बल्कि स्वयं राजा बनेगा। अब कुछ बेवकूफ मजाक भी उड़ाएंगे कि 10% होकर ये कैसे राजा बनेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे ब्राह्मण राजा बनेगा। ब्राह्मण 10% है, ये तो तुम लोग भी मानते हो। अब इसमें ठाकुरों को भी जोड़ो, जिनकी भूमिहारों समेत 8% आबादी है। 8% बनिया समाज भी है। जाट, सिख, गुर्जर मिलाकर 10% तो होंगे ही। मुस्लिमों के शेख, सैयद, पठान इत्यादि भी करीब 7% हैं। अब गिनो, टोटल कितने हुए? 43% हुए ना। अब आगे सुनो, तुम बचे 55%, यही ना। सवर्ण समाज पैसे वाला समाज है, जबकि तुम्हारे समाज के कम से कम 20% लोग बिकाऊ हैं, जो पैसे लेकर हमारे साथ आ जाएंगे। तो 43% प्लस 20% बराबर 63%। इस तरह 63% लोग मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे। इसलिए ब्राह्मणों को पूरे दिल से उस पार्टी की सरकार बनानी है जो आरक्षण खत्म करे, SC/ST एक्ट खत्म करे, UGC कानून खत्म करे।